सबसे पहला सवाल, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर बच्चे से लेके बड़ा तक एक ही जवाब जानना चाहता है कि युद्ध होगा या नहीं। युद्ध होगा, इसमें कोई शक नहीं, पर युद्ध वैसा नहीं होगा जो हम लोग नॉर्मल सोचते हैं। युद्ध तरह तरह के होते हैं और मिलिट्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक ऑप्शंस भी हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी हैं, और इन सब ऑप्शंस को मिला करके अब ये जब हम सोचते हैं कि जंग होगा तो कैसा जंग होगा, अब ये शायद कहना बहुत मुश्किल है। वो उस कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। पहले जैसे घोषणा की गई है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, अब जब हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, ये नहीं कि पानी तुरंत कम हो जाता है या रातों रात पानी कम हो गया, ऐसे नहीं होता है, लेकिन जो पानी जो धारा है और जो डेटा शेयरिंग होता है, जो हम बताते हैं कहाँ पे बाढ़ आएगी, कितना पानी हम छोड़ रहे हैं, कब कैसा होगा, वो जो डेटा शेयरिंग है वो बंद हो गया है। तो पाकिस्तान में ये नहीं पता चलेगा उनको कि पानी कब छोड़ रहे हैं, कौन छोड़ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो उनको एक तरीके से क्योंकि जो पाकिस्तान, लेकिन मेजर साहब, हिंदुस्तान का आवाम तो कह रहा है पानी पिला पिला के मारो, खून का बदला खून से। आवाम का गुस्सा इतना ज्यादा है कि उसको ये बात डिप्लोमेटिक एक्शन जो है वो उसको सब्र नहीं दे रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है, वो और उबाल मार रहा है। बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि खून और पानी जो है वो बह नहीं सकता इस तरीके से, और पाकिस्तान की तरफ से आया है कि पानी तो लेंगे और खून बहेगा, हमें पानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के जो अपने स्टैंड्स हैं वो अलग अलग है। और हम लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर पानी जा रहा है, ये नहीं कि कोई किसी को मेहरबानी कर रहा है, लेकिन अपर राइपेरियन स्टेट होकर के लोअर राइपेरियन को पानी जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। पर हम जो जिस दिल से, बड़ी मैग्नानिमिटी से जो पानी देते थे, जिसका 85% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता था, और देता क्या था तो आतंक देता था। तो जब तक पाकिस्तान को इस बात का एहसास नहीं होगा कि उनको भी चुभना चाहिए, अब 1960 की ट्रीटी है, इतनी लड़ाइयाँ हो गई हैं, उसके बावजूद भी कभी भी भारत ने, लेकिन पानी तो आवाम के लिए भी परेशानी का सबब बनेगा। मेजर जनरल थाना साहब, ये बताइए कि पानी तो ठीक है, वहां से आवाम को परेशानी भी होगी, लेकिन हम तो उनके आकाओं को, उन आतंकियों को सबक सिखाना चाहते हैं, वो कैसे होगा? क्या 71 जैसी जंग ही उसका जवाब है, या फिर कोई लोकलाइज्ड लिमिटेड वॉर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी युद्ध की परिभाषा बदल गई है। युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच में नहीं होता है, इकोनॉमिक युद्ध होता है, पानी वाला युद्ध होता है, रिसोर्सेज का युद्ध है, इंफॉर्मेशन युद्ध है, प्रोपेगेंडा युद्ध है। अब अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये युद्ध किस किस्म से चल रहा है। युद्ध में एक टारगेट होता है, क्योंकि जब हम ढाका में गए थे, बांग्लादेश में गए तो ढाका टारगेट था। आज की डेट में टारगेट क्या है कि हमने देख लिया कि टेररिस्ट बाज नहीं आ रहे हैं, टेररिस्ट को हम मारते जा रहे हैं, वो आते जा रहे हैं, टेररिज्म बंद नहीं हो रहा है। अब ये साफ नज़र आ गया है कि जो टेररिस्ट का जो फाउंटेन हेड है, जो आका है, वो है पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने जो बोला, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसने बोला हिंदू मुसलमान और कश्मीर, और अगले दिन वो हो गया, 4 दिन के बाद में वो बर्बाद जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान आर्मी के वर्चस्व को कम करना है, ये है युद्ध का एम। अब अगर ये युद्ध का एम है तो इसमें अभी पानी कहाँ से आया? मैं जोड़ता हूँ दोनों चीज़ों को। अगर अभी तक क्या है कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान आर्मी को समझती है कि यही हमारे देश को बचा सकते हैं। हमें इस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पाकिस्तान की जनता ये बोले कि इस आर्मी के टेररिस्ट एक्शन से, इस आर्मी के जिहादियत से, इनकी स्पीच से, इनकी बदमाशी से हमारा पानी, खाना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी तबाह हो रही है। यह सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है। और यह सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, ऐसा होगा जिसकी कल्पना नहीं की होगी। तो पाकिस्तान ने कभी यह कल्पना नहीं की थी, सारी लड़ाइयाँ हो गई कि हमारा पानी बंद कर देंगे। अब हमने ये बोला है कि पानी बंद होगा। अब ये जैसा कि जनरल कुलकर्णी ने बताया, एक दिन में तो बंद नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डैम चाहिए, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चाहिए। लेकिन अब उसी को अगर हम अनाउंस कर देते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये हमारे 4 बांध के प्रोजेक्ट हैं जो कि हमने अनाउंस कर दिया कि ये अभी कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है सर, वाटर स्ट्राइक तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये है ना युद्ध जब पानी की किल्लत, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, लिमिटेड वॉर, जहां पर हमें निहत्तों का जब खून बहा, जब पॉइंट ब्लैंक माथे पर गोली लगी उन मासूमों के, तो ऐसा कुछ आतंकियों की तस्वीरें भी आएंगी। बिल्कुल, उसकी जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं वो अभी लोग डेलिब्रेट कर रहे हैं। हम
जिम्मेवार रहे हैं अपने अपने फौज में अपने टाइम पे, आपको याद हो अपने जवानों को बिना तैयारी के, बिना प्रॉपर तैयारी के लड़ाई में कभी नहीं झोंकना चाहिए। ये एक जिम्मेवारी होती है हमारी, क्योंकि उनकी जान हमारी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा 71 में जब ये हुआ था तो जनरल मानेकशॉ ने 6 महीने लिए थे तैयारी करने के लिए, और उसके बाद 16 दिन में पाकिस्तान को मारा था और 93,000 प्रिजनर्स हमें मिले थे। तो अभी उत्सुकता इतनी ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है और प्रेशर डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे, तैयारी से जाएंगे, जो भी हम करेंगे तैयारी से करेंगे, और वो लोग करेंगे क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर है, हमारे आर्मी के जो जनरल्स हैं और हमारे जो एजेंसीज हैं, ये सब के सब अभी अपना प्लान बना रहे होंगे और कुछ एक्शन हो गए होंगे जो आपको अभी पता नहीं चलेंगे। अब आपको तब पता चलेगा यार अच्छा ये कल रात को ये हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ों में सीक्रेसी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आपकी आंख के सामने साफ नज़र आते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो पीछे से हो रहे हैं। जाहिर है कि कल 10 आदमी बलूचिस्तान में मारे गए हैं, 10 पाकिस्तान मिलिट्री के आदमी। किसने मारा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि कौन अननोन आदमी कल हाफिज सईद को उड़ा देगा, मुझे तो नहीं पता। तो हाफिज सईद उड़ सकता है, ये भी टारगेट पर होगा। लेकिन मैं उसी से बता रहा हूं, ये जो खून बहाने वाली बात है, मैं इस चीज के पूरा आपके साथ हूं, सब मैं सहमत हूं कि जितने ये उनके टेररिस्ट लीडर घूम रहे हैं ये सब हमारे टारगेट में होने चाहिए। अब एजेंसीज के ऊपर है भैया, कैसे करना है करो।